नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विजडम न्यूमरोलॉजी में। और मैं हूं आपका दोस्त ईशांत। आज हम बात करेंगे एडवांस न्यूमरोलॉजी कोर्स की छठी क्लास। 5 क्लास हमारी पूरी हो चुकी है, जिसमें हम नंबर 7 केतु तक बात कर चुके हैं। और आज छठी क्लास में हम नंबर 8 सैटर्न एंड नंबर 9 मार्स की बात करेंगे। और उसके बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा हाउ टू यूज़ एंड रीड डेट ऑफ बर्थ। दोस्तों, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट चैप्टर है। हमें पता होना चाहिए कि डेट ऑफ बर्थ को किस प्रकार लिखा जाए और किस प्रकार पढ़ा जाए, क्योंकि इतना करने के बाद ही हम किसी व्यक्ति के स्वभाव और उसके भाग्य को समझ सकते हैं। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। नंबर 8 सैटर्न। यह वह ग्रह है जो कि हमारे सौरमंडल में सबसे ज़्यादा दूरी पर स्थित है, जिसके कारण सूर्य के प्रकाश सैटर्न तक ठीक से नहीं पहुंच पाता और सैटर्न अंधकार में ही रह जाता है। सूर्य की किरणें सैटर्न तक न पहुंचने के कारण यह बहुत ही ठंडा ग्रह है और मंद गति वाला ग्रह भी इसे माना जाता है। इसलिए सैटर्न जब भी हमारे ग्रिड में सैटर्न का नंबर जब भी हमारे ग्रिड में लिखा होता है, तब हमारे जीवन में हार्ड वर्क और डिलेस हमें फेस करने पड़ते हैं। तो सैटर्न के कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर आज हम बात करते हैं। उसके बाद जानेंगे कि सैटर्न कब हमें अच्छे फल देता है और कब खराब फल देता है। तो सैटर्न के ऊपर अब हम बात शुरू करते हैं। शनि वह ग्रह है जिसकी चाल बहुत ही धीमी है, इसलिए लाइफ में डिलेस देता है। शनि हार्ड वर्क कराकर ही शुभ फल प्रदान करता है। शनि को न्याय का देवता माना जाता है। शनि ग्रह अगर शुभ अवस्था में है, तब वह कम उम्र से ही व्यक्ति को प्रॉपर्टी और प्रोफेशन में कामयाबी दिलाता है। परंतु यदि शनि बैलेंस स्टेट में नहीं है, तब वह हार्ड वर्क करने वाले व्यक्ति को 35 से 40 वर्ष की आयु के बाद शुभ फल प्रदान करता है। जब शनि मूलांक के तौर पर ग्रिड में भरा होता है, तब वह व्यक्ति को शुभ अशुभ दोनों ही प्रकार के फल प्रदान करता है। परंतु जब वह भाग्यांक के तौर पर ग्रिड में भरा होता है, तब वह अधिक शुभ हो जाता है। परंतु साथ ही साथ नंबर 8 का ग्रिड में 2 बार होना जरूरी है, या फिर 4 बार या फिर 6 बार, क्योंकि नंबर 8 ग्रिड में इवन होता है तब शुभ फल देता है, और ओड यानी कि 1 बार लिखा हो या 3 बार लिखा हो या फिर 5 बार लिखा हो, तब सकारात्मक रिजल्ट बहुत ही कम हो जाते हैं और नकारात्मक रिजल्ट की वृद्धि हो जाती है। नंबर 8 वाले लोग वर्कोलिक होते हैं। अपना अधिकांश समय अपने काम को देना पसंद करते हैं और फैमिली मैटर्स में थोड़ा पीछे रहते हैं। नंबर 8 वाले लोगों को धन संपत्ति, फिक्स्ड असेट्स, व्हीकल आदि वस्तुएं भरपूर मात्रा में मिलती हैं, परंतु पारिवारिक जीवन अधिक सुखदायी नहीं होता। अब बात करते हैं नंबर 9 मंगल की।
मंगल ग्रह पृथ्वी के बाद नेक्स्ट नंबर पर सौरमंडल में स्थित है। इस ग्रह का रंग लाल है और यह भूमिपुत्र माना जाता है। इस प्रकार मंगल भी व्यक्ति को जमीन से संबंधित लाभ प्रदान करता है, खास तौर पर खेती हरी जमीन। मंगल वो ग्रह है जो व्यक्ति को भरपूर मात्रा में ऊर्जा प्रदान करता है और साथ ही साथ व्यक्ति को बल भी प्रदान करता है। मंगल में वह बल है कि वह रुके हुए कामों को सुचारू रूप से आगे बढ़ा सकता है। मंगल शनि पर लगाम लगा के रखता है। मंगल सुरक्षा कवच प्रदान करता है। ऐसे लोग जिनका मूलांक 9 हो या फिर भाग्यांक 9 हो, यह अच्छे वॉरियर होते हैं। स्वभाव से परोपकारी और सबकी मदद करना पसंद करते हैं। यह लोग अपने दोस्तों को आधी रात में भी मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। 9 नंबर वाले लोग अगर मेडिकल साइंस में जाते हैं तभी अच्छे सर्जन बन सकते हैं, क्योंकि ऐसे उपकरण जो कि धारदार हो उनका ये बहुत ही अच्छे से प्रयोग करना जानते हैं। नंबर 9 जो कि मंगल का नंबर है और मंगल देवताओं के पक्ष का ग्रह है, सूर्य का सेनापति है। इसलिए 9 नंबर्स की 1 नंबर वाले लोगों के साथ में बहुत अच्छे संबंध होते हैं। परंतु 9 नंबर के लोगों के 2 नंबर वाले लोगों के साथ में ज़्यादा अच्छे संबंध नहीं होते, हालांकि दोनों ही देवता पक्ष से है। 9 नंबर अगर ग्रिड में एक बार लिखा होता है तो यह बैलेंस स्टेट में होता है और शुभ फल प्रदान करता है। और अगर 9 नंबर ग्रिड में 2 बार लिखा हो तो यह अधिक शुभ नहीं माना जाता। ऐसे में व्यक्ति अधिक जुनूनी हो जाता है और जल्दी बीपी हाई कर लेता है। ऐसी अवस्था जब व्यक्ति मुसीबत में हो या किसी प्रकार के झगड़े में हो, तब यह लोग बहुत जल्दी इनका बीपी हाई हो जाता है। ऐसे लोग किसी नए काम को करने के लिए भरपूर एनर्जी से शुरुआत करते हैं, परंतु बहुत ही जल्दी ठंडे भी पड़ जाते हैं। इसलिए ग्रिड में 9 नंबर का 2 बार होना अच्छा नहीं माना जाता। ग्रिड में जब नंबर 9 2 या 2 से अधिक बार होता है तब ये अधिक शुभ फल नहीं दे पाता। तो आज यह नंबर 9 तक बात कंप्लीट हो चुकी है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की शुरुआत करेंगे। दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है हाउ टू यूज़ एंड रीड डेट ऑफ बर्थ। इसे ध्यान से समझिएगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है।
अब आप देखिए मैंने डेट ऑफ बर्थ किस प्रकार लिखी है। आपको भी हमेशा इसी प्रकार डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। यह है डेट, यह है मंथ और यह है ईयर। गीट में नंबर्स भरते वक्त हम सेंचुरी के 2 नंबर नहीं भरेंगे, लास्ट के 2 नंबर हम जरूर भरेंगे। तो 1 से यहाँ पर, उसके बाद 8 यहाँ पर आ गया और जो लास्ट में 3 है वो यहाँ पर आ गया। 11 तारीख से इन्हें आपस में जोड़कर नंबर 2 आया जो कि मूलांक हो गया, और पूरी डेट ऑफ बर्थ को आपस में ऐड किया तो भाग्यांक 6 आ गया। इस प्रकार आप ग्रिड में नंबर्स लिखेंगे। इसके अलावा मैं कुछ खास बात 2 बातें और आपको बताता हूँ। इस प्रकार लिखने का एक खास कारण है। एक तो यह कि यह जो मंथ नंबर होता है इसका अपना अलग स्वभाव होता है, और ये जो ईयर नंबर है इसका भी अपना अलग स्वभाव होता है। आप देखिएगा मंथ नंबर हमें ज़्यादा शुभ फल प्रदान नहीं करता है, इसलिए इसे आप वीकनेस का नंबर कह सकते हैं। यह व्यक्ति जिनका जन्म अगस्त महीने में हुआ है, 8 नंबर इनका वीकनेस नंबर हो जाएगा। ये 8 नंबर इनका वीकनेस नंबर हो जाएगा। 8 नंबर से संबंधित इनमें वीकनेस होंगी, यानी कि यह वर्कहोलिक नहीं होंगे, यह परफेक्शनिस्ट नहीं होंगे, ये अपने काम में लापरवाही करते होंगे। सिर्फ प्रोफेशन की ही बात नहीं, ये अपने पर्सनल काम में भी लापरवाही करते होंगे। परंतु ये इतना भी ज़्यादा नेगेटिव नहीं होता है। अगर व्यक्ति हार्ड वर्क करता है तो ऐसे में यह 8 नंबर व्यक्ति को शुभ फल भी प्रदान करता है, परंतु फिर भी इसे बाय डिफ़ॉल्ट हम शुभ नंबर नहीं मानेंगे, क्योंकि यह हमें मंथ से मिला है। मान लीजिए यहाँ पर अगस्त ना हो के मई मंथ होता तो 5 नंबर भी हमारा वीकनेस का ही नंबर माना जाता। अगर 5 नंबर वीकनेस का नंबर होता तब क्या होता, तब व्यक्ति की डिसीजन मेकिंग पावर कमज़ोर हो जाती, उसकी बुद्धि कमज़ोर हो जाती और उसका कम्युनिकेशन भी कमज़ोर हो जाता। ऐसे लोगों को अक्सर स्टमक से रिलेटेड समस्याएं लगी ही रहती हैं, जैसे कि पथरी की बीमारी या ऐसी कोई और बीमारी, इन्हें पेट से संबंधित बीमारियां लगी रहती है। मान लीजिए किसी का जन्म जून के महीने में हुआ है, तब क्या 6 नंबर उन्हें लग्जरी देगा? ऐसा नहीं है। मंथ का नंबर ज़्यादा पॉजिटिव नहीं होता है, इसलिए जून के महीने में जन्म लेने वाले व्यक्तियों को 6 नंबर से लग्जरी नहीं मिलती, बल्कि इनके द्वारा कमाया गया धन या इनके द्वारा अर्जित की गई लग्जरी का उपभोग और लोग ही करते हैं। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। कृपया जब भी आप किसी की ग्रिड भरें तो मंथ नंबर को देखकर खुश ना हो, क्योंकि मंथ नंबर अधिक शुभ फल नहीं देता है। शुभ फल जो देता है वह देता है ईयर नंबर। मंथ नंबर व्यक्ति की वीकनेस को दर्शाता है, परंतु ईयर नंबर व्यक्ति की स्ट्रेंथ को दर्शाता है। यहाँ पर ईयर नंबर 5 है। इसे ग्रिड में तो हम नहीं भरेंगे, पर हमें जानते हैं कि यह ईयर नंबर है। हमने नंबर 5 तो यहाँ नहीं भरा है, लेकिन हमने यहाँ ईयर नंबर लिख दिया। ये लिखना ज़रूरी नहीं है, लेकिन मैं आपको सिखाने के लिए यहाँ पे लिख रहा हूँ।
रियल नंबर यहाँ पे लिख दिया है। इससे हमें पता चलता है कि 5 नंबर इनका रियल नंबर है और 5 नंबर इनकी स्ट्रेंथ है। बेशक 5 नंबर ग्रिड में नहीं है, पर फिर भी इनके अंदर 5 नंबर की खासियत होंगी, जैसे कि यह बुद्धि में तीव्र होंगे, इनकी डिसीजन मेकिंग पावर फास्ट होगी, इनका कम्युनिकेशन अच्छा होगा और ये कैलकुलेशन और व्यापार में भी स्किल्ड होंगे। जरूरी नहीं है एक व्यक्ति में सभी प्रकार के गुण हो, परंतु फिर भी अगर 5 नंबर ईयर नंबर के तौर पर डेट ऑफ बर्थ में है, तब व्यक्ति की बुद्धि और कम्युनिकेशन अच्छा हो जाता है। इतना जरूर है कि 5 नंबर ग्रिड में नहीं भरा है, इसलिए यह ईयर नंबर ज़्यादा फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं देगा। परंतु मान लो ग्रिड में 5 नंबर भरा होता, कैसे भरा होता कि मान लो इनका जन्म 11 को नहीं 15 तारीख को हुआ होता, तब ग्रिड में 5 नंबर भी लिखा होता और ऐसे में ईयर नंबर से 5 प्राप्त होता, तो यह व्यक्ति की स्ट्रेंथ बन जाता। ऐसे में हम 5 नंबर यहाँ से ग्रिड में लिखते और यहाँ देखते कि 5 नंबर ही स्ट्रेंथ नंबर बना हुआ है, तब व्यक्ति में 5 नंबर की स्ट्रेंथ होती और वह बहुत ही बुद्धिमान, कैलकुलेटिव और फास्ट डिसीजन लेने वाला व्यक्ति होता। ऐसे लोग व्यापार में भी बहुत अच्छा काम करते हैं और अगर जॉब करे तो प्रमोशन बहुत आसानी से प्राप्त कर लेते हैं। चीज़ों को अंडरस्टैंड करना इनके लिए बाएं हाथ की बात होती है। इसलिए दोस्तों हमेशा ध्यान रखिएगा, मंथ नंबर वीकनेस का नंबर होता है और ईयर नंबर स्ट्रेंथ का नंबर होता है। अगर ईयर नंबर ग्रिड में लिखा हुआ है तब तो सोने पे सुहागा, और अगर ना लिखा हो तब भी वह फ्रूटफुल रिजल्ट कम मात्रा में ही सही परंतु देता जरूर है। दोस्तों यह बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, इन्हें आप जिस प्रकार मैं 1 बाय 1 क्लास ले रहा हूँ, आप भी बोर्ड पर लिखी हुई चीज़ें और मेरे द्वारा कही गई बातें नोट्स बनाकर अपने पास रखें। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको कभी किसी न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद ही एक बहुत ही अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट बन जाएंगे। हमारे कोर्स की वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल विजडम न्यूमरोलॉजी में अपलोडेड हैं, आप 1 बाय 1 करके इन्हें देख सकते हैं। और इससे पहले बनाई गई एक वीडियो जिसमें कोर्स के ऊपर चर्चा की गई है, वह भी ज़रूर देखें। उसमें कोर्स की पूरी डिटेल्स दी गई है कि एडवांस न्यूमरोलॉजी कोर्स में आपको क्या क्या सिखाया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर प्लेलिस्ट से सभी वीडियोस को देखें और खुद एक कामयाब न्यूमरोलॉजिस्ट बने। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।